मानो कोई तुम्हें सबसे करीबी मान के तुमसे सबसे कीमती चीज तुमसे बांट रहा हो और उस चीज की टूटने की वजह तुम बन जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? जहन में क्या चल रहा होगा तुम्हारे उस वक्त? जी, कुछ ऐसा ही किस्सा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं क्लास 10th में था। स्कूल में पूरी 10th क्लास सिर्फ एक सर के डर के कारण आया करती थी और उसकी वजह यह थी कि उन सर के पास हमारे करीब करीब 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। हमें स्कूल में हो रहे असेंबली से, कल्चर प्रोग्राम से मानो कोई मतलब ही नहीं था। स्कूल में बस मानो एक जंग सी छिड़ रही थी। एक तरफ हम करीब करीब 23 बच्चे थे और एक तरफ वो स्कूल की सारी टीचर है। आए दिन प्रिंसिपल सर का ऊपर आना लगा ही रहता था और उसकी वजह हुआ करती थी हमारे बीच हो रहे उस जंग की। मगर उस दिन वो वजह कुछ और थी उनके ऊपर आने की। उदय, जो मेरा काफी करीबी दोस्त है, हम दोनों के बीच बस एक ही डिफरेंस है। वो शरारतें अपनी सीमा के अंदर रह के करता है और मैं अक्सर अपनी सीमाओं को तोड़कर शरारतें करता हूं। मगर उन दिनों उदय ने उन सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था और इस बात को मैंने उसे एहसास दिलाया था, मगर उसने उस दिन मुझे जवाब नहीं दिया। जब अगली सुबह मैं उससे मिला तो उसने मुझे पास बुला के कहा कि विवेक, तुझसे एक बात बता रहा हूं और ये बात किसी को नहीं पता रहनी चाहिए। देख, मैं टैब लेके आया हूं। जब उसने टैब बैग से निकाला तो मेरे जहन में 2 सवाल उठे। एक, वो टैब्स के ग्राफिक काफी जबरदस्त थे और दूसरा, वो टैब काफी महंगा था। उदय की यही खास बात थी जो उसको उन सबसे अलग बनाती थी। वो अक्सर अपनी महंगी चीजों को सबसे बांटा करता था और यकीनन मुझसे तो जरूर ही। हम दोनों उस टैब में घुस गए, उसमें हो रहे सारे गेम्स को बस मानो खोलने में लग गए। मगर कहते हैं ना, खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। ये मैंने कहीं किसी बड़े से सुना था और वो उस दिन प्रूफ हो गया। सेकेंड पीरियड में पता चला कि 4th पीरियड में प्रिंसिपल सर ऊपर आने वाले हैं और उदय घबरा सा गया। उसने अपना टैब ऑफ किया, बैग में रखा और वो अपनी क्लास की एक्टिविटीज में लग गया। जब 4th पीरियड की घंटी बजी, प्रिंसिपल सर ऊपर आए तो उन्होंने हम दोनों की तरफ देखते हुए अपना फोन बढ़ाया और कहा कि ये क्या हो रहा है। उस फोन में वीडियो क्लिप थी जो हमारी क्लास के कैमरे की रिकॉर्डिंग थी। उस वक्त बहुत से सवाल थे सर के सामने, मगर जो मेरे साथ उदय खड़ा था उसके लिए वो सर के साथ साथ एक पिताजी भी थे। हमारे लिए तो खाली प्रिंसिपल सर थे, मगर उसके लिए वो डैड। तो उस वक्त मैंने उन सर के सारे सवालों का जिम्मा अपने कंधे ले लिया और मैंने कहीं ना कहीं उन्हें टहला के वो सारे सवालों के जवाब दे ही दिए थे। सर ने कहा, ऋषि सर, एक काम कीजिए, आप इन दोनों का बैग तो चेक कीजिएगा। मैथ्स वाले सर के बढ़ते कदम उदय के चेहरे की लाली को बढ़ा रहे थे। वो घबरा रहा था। मैंने देखा था उसे। वो नाकामयाब कोशिश कर रहा था कि वो सर के हाथ जो उनकी बैग की चैनों को खोल रहे थे वो कहीं रुक जाए, मगर वो कोशिश नाकामयाब थी ना। सर ने बैग को खोला, बैग में टैब नहीं था। जब टैब नहीं था तो उदय को लगा कि ये टैब मेरे बैग में अक्सर होगा ही होगा। जब सर ने मेरा बैग खोला तो मेरे बैग में भी टैब नहीं था। उसके मन में भी शायद उस समय सवाल तो उठा होगा ना, मगर वो खुश था और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस वक्त सर तो चले गए, हम दोनों बैठे। उसने मुझसे सवाल पूछा ही था कि टैब कहाँ है मेरा। बस इतनी ही देर में कि सर की वापसी हुई और हाथ में वो टैब था। जब 3rd पीरियड लगा था तो मैंने वक्त देखकर उदय के बैग से वो टैब निकालकर मैंने लाइब्रेरी रूम में जाके छुपा दिया था। मगर मैं ये भूल गया था, स्कूल में तो एक जंग छिड़ रही है ना। हम करीब 23 बच्चे हैं, वो करीब पूरे स्कूल की टीचर हैं। तो उस तरफ का सेनापति वो उस लाइब्रेरी रूम में बैठा हुआ था जो मुझे देख चुका था कि मैं टैब छुपा रहा हूं। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। जब प्रिंसिपल सर जा रहे तो उन मैम ने
उस सर को टैप दे दिया। जब सर क्लास में वापस आए तो हम दोनों के सामने वो टैप को तोड़ दिया। मेरे दुख का कारण, मेरा दुख का वजन उदय से काफ़ी कम था, क्योंकि उदय के लिए वो टैप टूटना ही नहीं था। उसे पता था जब वो घर जाएगा तो वो कितनी डांट सुनेगा। ये बात मुझे भी बहुत बुरी लग रही थी। जब सर चले गए तो कुछ दिन तक उससे मेरी बात नहीं हुई। वो खामोश सा रहा था मुझसे। मगर जब कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स कितने दिन तक चुपचाप रहते हैं एक दूसरे से, वो चौथे दिन जब मेरा लंच बॉक्स का डब्बा खुला और उसकी वो फेवरेट सब्जी मेरे उसकी में थी, तो उसने कुछ बिना कुछ कहे उस रोटी को उठाया और एक बाइट खा ली। और जाते जाते उस दिन मुझसे कहा कि शायद वो चीज जरूरी नहीं थी मेरे लिए, तेरी दोस्ती जरूरी है। तू मायूस क्यों हो रहा है? टूट गया तो टूट गया। उस दिन मैंने उससे वादा किया कि जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो तेरे को वही टैप मैं जरूर ला के दूंगा। और आज हमारी दोस्ती को मानो 13 साल हो चुके हैं, और ऐसे ही किस्सों से हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि टूटने का जिम्मा ही नहीं। बस उस धागे को इतनी गांठ पड़ चुकी है कि वो टूट ही नहीं सकता। आई होप कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा किस्सा जरूर हुआ होगा। थैंक यू।